एक बार की बात है, एक सुंदर से गांव में एक औरत अकेले रहती थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। अपने बचपन से ही उसे बच्चों और बागबानी का बहुत शौक था। उसके पास कई पौधे थे और उसे उनकी देखभाल करना बहुत पसंद था, मगर उसे खुद के बच्चों को पालना नसीब ना हुआ और इसी बात का उसे बहुत गम भी था। एक दिन पौधों को पानी देते हुए वो बच्चों के बारे में सोच रही थी कि एक परी वहाँ प्रकट हुई। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, तुम इतनी अलग क्यों हो? वो बोली। मुझे बचपन से ही बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, पर मेरी कोई संतान नहीं है। इस बारे में सोचकर मैं दुखी हो जाती हूँ, औरत बोली। तुम दुखी मत हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने फिर अपनी जादुई शक्ति से उसे एक पौधे का बीज दिया। ये कोई आम बीज नहीं है, इसमें जादुई शक्ति है। तुम्हें इसे वहाँ उगाना होगा जहाँ बहुत धूप की किरण आती है। उसने औरत को उस बीज पर बहुत प्यार से रोज पानी डालने को भी कहा। फिर अचानक वो गायब हो गई। जल्दी ही जैसा परी ने कहा, उस औरत ने बीज को एक फूलदान में डाल दिया और उसे खिड़की के पास रख दिया। वो उस बीज को रोज पानी देती थी। धीरे धीरे बीज एक पौधा बन गया और उसमें एक सुंदर फूल भी उग गया। वो औरत बहुत खुश थी जब उसने फूल को देखा और फिर उसके पास जाकर उसे चूमा। जैसे ही उसने उसे चूमा, फूल खिल उठा और फिर उसमें एक छोटी लड़की को देखकर वो हैरान रह गई। उसने उस लड़की को अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। फिर कहा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बच्ची उस औरत के अंगूठे से भी छोटी थी, तो उसने उसका नाम थम्बलीना रख दिया। इस बच्ची ने उसकी तन्हाई दूर कर दी थी। हर रोज वो थम्बलीना के साथ खुशी से खेलती, उसे खाना खिलाती और उसके लिए गाना भी गाती थी। उसने थम्बलीना के लिए एक शंख से बिस्तर भी बनाया था, जिसमें उसने उसके सोने के लिए जामुनी रंग की पंखुड़ियां रखी थीं और ऊपर लेने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां भी थीं। उसने एक नाव भी तैयार की। वो पूरा दिन एक बहुत ही छोटे तालाब में खेलती थी। जैसे जैसे अच्छे दिन बीते, एक रात एक मेंढक खिड़की से कूदकर अंदर आया। उसने थम्बलीना को देखा और सोचा, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं अपने बेटे की शादी इसके साथ करूंगा। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे अभी इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। मेंढक ने उसे शंख समेत उठा लिया जब वो सो रही थी। पास ही के एक तालाब के पास उस मेंढक का बेटा इंतजार कर रहा था। जब उसने थम्बलीना को देखा, वो खुशी से चौंक गया। उसने अपने पिता का शुक्रिया अदा किया और थम्बलीना के शादी करने के इस निर्णय को सराहा भी। क्योंकि वो डरे हुए थे कि थम्बलीना वहाँ से भाग ना जाए, उन्होंने उसे तालाब के बीचों बीच एक कमल की पत्ती पर रख दिया। जब थम्बलीना उठी, उसने अपने आप को तालाब के बीच एक पत्ती पर पाया। वहीं वो मेंढक उसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे और थम्बलीना सब सुन रही थी। उसका मेंढक से शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो अपने आप को इतना मजबूर देख के रोने लगी। वहीं पास में कुछ मछलियां जो उस मेंढक की सारी बातें सुन रही थीं, उन्होंने थम्बलीना की मदद करने का सोचा और पत्ते के तने को तोड़कर उसकी वहाँ से निकलने में मदद की। वो काफी समय से उस पत्ती पर तैर रही थी और फिर तालाब के किनारे पर पहुंची। वो बिल्कुल अनजान थी और भटक गई थी। कुछ देर बाद उसे एक चूहे ने देखा और अपने घर आने का न्योता दिया। चूहे ने उसे रहने को जगह दी और खाना भी दिया। थम्बलीना ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई।
चूहे ने उसे बेझिझक वहाँ रहने को कहा। एक दिन चूहे ने थम्बलीना को दावत के बारे में बताया और उसे कुछ तैयारियां भी करने को कहा। तभी एक चूहा काले कोट में घर आया। थम्बलीना ने उसका अपनी मधुर आवाज में स्वागत किया। चूहा तो उसकी खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित रह गया था और वो उससे शादी करना चाहता था। उसने थम्बलीना और अपने दोस्त को बताया। थम्बलीना को मानना पड़ा, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था। उस चूहे ने उन दोनों को अपने घर आने को कहा। रास्ते में एक गुफा भी आई और उस गुफा में उन्हें एक चिड़िया मिली। उस चिड़िया को कांटों से चोट लगी हुई थी और कांटे उसके पंख में फंसे हुए थे। वो चूहा बहुत ही निर्दयी था। उसने चिड़िया को धक्का दिया और थम्बलीना का हाथ पकड़कर चलता बना। थम्बलीना को बहुत दया आई और वो उस चिड़िया की मदद करना चाहती थी। वो उस चिड़िया के पास गई और उसके पंख से कांटे निकाल दिए। गर्मी का मौसम था और फिर वो चिड़िया भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने थम्बलीना का शुक्रिया अदा किया और थम्बलीना को वहाँ से लेकर उड़ गई। इसी बीच चूहा थम्बलीना को ढूंढते हुए उसकी ओर आ रहा था। दोनों ने एक लंबी यात्रा करी और एक फूलों के सुंदर बगीचे में आ गए। चिड़िया ने बहुत सावधानी से थम्बलीना को उतारा और उसे एक खूबसूरत फूल पर रख दिया। थम्बलीना ने वहाँ के राजकुमार को देखा। उसके पंख तो सब परियों से खूबसूरत थे और उसे देखते ही थम्बलीना को उस राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार थम्बलीना को देखकर उसके पास गया। उसने देखा कि थम्बलीना कितनी सुंदर है। उसने थम्बलीना का हाथ मांगा और थम्बलीना ने खुशी से हाँ कह दिया। जैसे ही उसने हाँ कहा, खूबसूरत पंखों का जोड़ा उस पर आ गया। उनकी शादी हो गई और दोनों फूलों की दुनिया के राजा रानी बन गए। शादी के बाद दोनों थम्बलीना की माँ के पास गए, जो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। तभी से सब बहुत खुशी से साथ रहे। तो धन्यवाद बच्चों।